Namaskar, this is Atish Kumar and I welcome you to my YouTube channel English by Atish Kumar. In this video, we are going to discuss Learn Noun जादू की माला से. I repeat, Learn Noun जादू की माला से का next मोती that is H. That is H. So, फर्स्ट वीडियो में पर बढ़ने से पहले फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था जादू की माला का फर्स्ट मोती दैट इज एम. M stands for Michael Jackson. I repeat, M stands for Michael Jackson. माइकल जैक्सन किसी स्टेटमेंट में प्रॉपर नाउन हो सकता है तो किसी स्टेटमेंट में कॉमन भी हो सकता है. आई रिपीट, माइकल जैक्सन किसी स्टेटमेंट में प्रॉपर नाउन हो सकता है तो किसी स्टेटमेंट में कॉमन. जब प्रॉपर नाउन होगा तो उससे पहले कोई डेफिनेट आर्टिकल दा नहीं लगाया जाएगा. बट अगर माइकल जैक्सन किसी स्टेटमेंट में कॉमन नाउन है तो उससे पहले हमें डेफिनेट आर्टिकल दा लगाना होगा. जैसे हमने कहा माइकल जैक्सन वॉज अ वेरी गुड डांसर. माइकल जैक्सन वॉज अ वेरी गुड डांसर. तो इस स्टेटमेंट में माइकल जैक्सन एक प्रॉपर नाउन है. बट अगर हम कहें योर ब्रदर इज द माइकल जैक्सन ऑफ हर्ष विहार, आपका भाई तो हर्ष विहार का माइकल जैक्सन है. क्या आपके भाई का नाम माइकल जैक्सन है? जी नहीं, उसका काम माइकल जैक्सन है. और माइकल जैक्सन किस काम के लिए जाने जाते हैं? ऑब्वियसली अपने डांस स्किल्स के लिए. नेक्स्ट स्टेटमेंट है, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था हमने टी. टी स्टैंड्स फॉर टीम. टीम के साथ सिंगुलर वर्ब भी लगाई जा सकती है, टीम के साथ प्लूरल वर्ब भी लगाई जा सकती है. क्यों? क्योंकि टीम एक कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन जब यूनिटी को दिखाता है तो उसके साथ आने वाली वर्ब होती है सिंगुलर, और जब डिवीजन को दिखाता है तो उसके साथ आने वाली वर्ब होती है प्लूरल. जैसे हमने कहा टीम खेल रही है, टीम खेल रही है तो कहेंगे टीम इज प्लेइंग. बट अगर हम बोलें टीम लड़ रही है तो कहा जाएगा टीम आर फाइटिंग. क्यों? क्योंकि टीम एक कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन जब यूनिटी को दिखाएगा तो आने वाली वर्ब सिंगुलर, डिवीजन को दिखाएगा तो आने वाली वर्ब प्लूरल. तो खेलना, खेलना वर्ड एक यूनिटी को दिखाता है, इसलिए खेलने के लिए क्या आएगा? टीम इज प्लेइंग. बट अगर हम बोले टीम लड़ रही है तो लड़ना शब्द फाइटिंग एक डिवीजन को दिखाता है, तो टीम आर फाइटिंग. आई रिपीट, टीम आर फाइटिंग. बट अगर हम कहें रावण खेल रहा है तो रावण इज प्लेइंग, रावण लड़ रहा है, रावण इज फाइटिंग. इसमें रावण आर फाइटिंग क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि रावण कलेक्टिव नाउन नहीं है, रावण एक सिंगल बॉडी है, तो रावण को ही खेलना होगा और रावण को ही लड़ना होगा. अगर मान लो हम रावण को बांट करके दो हिस्सों में बांट दिया जाए तो क्या रावण लड़ने लायक बचेगा? जी नहीं, वो लड़ने लायक ही नहीं बचेगा, वो किसी कुछ भी काम करने लायक नहीं बचेगा. बट अगर हम बोले कि टीम को दो हिस्सों में बांट दो तो क्या टीम लड़ने लायक बच जाएगी? डेफिनेटली टीम लड़ने लायक बचेगी. ठीक है. क्यों? क्योंकि टीम एक सिंगल बॉडी नहीं है, 11 खिलाड़ियों को मिलकर के क्या बना है? एक टीम. तो कोई भी कलेक्टिव नाउन जब डिवीजन दिखाएगा तो उसके साथ आने वाली वर्ब क्या होगी? प्लूरल. तो टीम लड़ रही है, टीम आर फाइटिंग. आई रिपीट, टीम आर फाइटिंग. जादू की माला का नेक्स्ट मोती डिस्कस किया था दैट इज बी. बी स्टैंड्स फॉर ब्रदर इन लॉ. आई रिपीट, ब्रदर इन लॉ. सो कुछ कंपाउंड नाउन होते हैं तो उसका जो हम प्लूरल बनाते हैं तो रूट वर्ड में एस लगाते हैं. ना इन में एस लगेगा ना लॉ में एस लगेगा. एस किस में लगेगा? ब्रदर में. जो भी रूट वर्ड होता है, जो भी चीफ वर्ड होता है, मुख्य वर्ड होता है, मेन वर्ड होता है, उसमें एस लगाया जाता है. तो ब्रदर इन लॉ का प्लूरल होगा ब्रदर्स इन लॉ. नेक्स्ट मोती डिस्कस किया था दैट इज ओ. ओ स्टैंड्स फॉर ऑक्सन. आई रिपीट, ओ स्टैंड्स फॉर ऑक्सन. तो कुछ नाउन ऐसे जो दिखते क्या हैं? सिंगुलर. क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में एस नहीं होता, बट होते क्या हैं? प्लूरल. जैसे ऑक्सन, चिल्ड्रन, पीपल, कैटल, क्लर्जी, कैवलरी, इन्फेंट्री, पीजेंट्री, जेंट्री, वर्मिन, फॉक. तो इनके साथ आने वाली वर्ब क्या होगी? प्लूरल ही होगी और उसमें एडिशनल एस या ईएस नहीं लगाया जा सकता. क्यों? क्योंकि चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल है, तो हम नहीं कह सकते हाउ मेनी चिल्ड्रंस हैव यू, हमें बोलना होगा हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव यू. क्यों? क्योंकि चिल्ड्रन ऑलरेडी एक प्लूरल नाउन है. नेक्स्ट जादू की माला का मोती था दैट इज एल. एल स्टैंड्स फॉर लिंग्विस्टिक्स. कुछ नाउन दिखते क्या हैं? प्लूरल. क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में एस या एस होता है, बट होते क्या हैं? सिंगुलर. जिसमें कुछ सब्जेक्ट्स थे, कुछ डिसीज थी, कुछ गेम्स थे, 2 किताबें थी और एक प्लेस था. जैसे 10 जैसे सब्जेक्ट्स में हो गए मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स,
स्टैटिक्स, जेनेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, एथिक्स। कुछ डिसीज हो गई, डायबिटीज, रेबीज, मम्स। और कुछ गेम्स हो गए जैसे टेनिस, डोमिनोज, डार्ट्स। दो किताबें, द गलीवर ट्रेवल्स, अरेबियन नाइट्स। और कोई प्लेस जैसे ईडन गार्डन्स। द नेक्स्ट मोती होगा दैट इज एच। व्हाट इज एच? एच स्टैंड्स फॉर 100। आई रिपीट, एच स्टैंड्स फॉर 100। तो कुछ ऐसे वर्ड्स जिसे नाउन की तरह भी बिहेव कराया जा सकता है और एडजेक्टिव की तरह भी। तो उसमें एस लग भी सकता है और नहीं भी। जैसे 100, डजन, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, लाख, करोड़। सो इनमें एस लगाया भी जा सकता है और नहीं भी। अगर इन वर्ड्स के या इन नाउन से पहले कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है, आई रिपीट, इनसे पहले कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो इनमें एस नहीं लगेगा। बट अगर न्यूमेरिकल एडजेक्टिव नहीं है तो इनमें हमें एस लगाना ही होगा। जैसे हमने कहा आई हैव 100 रुपीज, तो 100 से पहले क्या है? 1, इसलिए 100 में एस नहीं लगेगा। आई हैव 100 रुपीज। बट अगर हम कहें आई हैव हंड्रेड्स ऑफ रुपीज, 100 से पहले यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव नहीं है, तो हमें 100 में एस लगाना होगा। तो दो तरीके से कहा जा सकता है, या तो ऐसे कहो मेरे पास 100 रुपए है, आई हैव 100 रुपीज। या फिर ऐसे कहो मेरे पास 100 रुपए हैं, आई हैव हंड्रेड्स ऑफ रुपीज। बट अगर हम ऐसे कहते हैं कि मेरे पास 100 रुपए हैं, आई हैव 100 रुपीज, सो दैट स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट। आई रिपीट, दैट स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट। तो आई हैव 100 रुपीज या फिर आई हैव हंड्रेड्स ऑफ रुपीज। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स। किसी भी एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई नीड 10,000 रुपीज, नो एरर। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट। आई नीड 10,000 रुपीज, मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है। जी नहीं, मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है। तो 1000 से पहले 10 आ गया, कोई भी न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आ गया, तो 1000 में एस नहीं लगेगा। सो एरर कहां पर है? बी पार्ट में। आई रिपीट, बी पार्ट इज इनकरेक्ट। 5,000 ऑफ पीपल वेंट देयर, 5,000 लोग वहां गए। जी नहीं, ऐसे बोलो 5,000 लोग वहां गए या फिर हजारों लोग वहां गए। अब दो दो जगह करेक्शन ना करके हम क्या करेंगे, 5 ना लगा करके क्या बोलेंगे, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वेंट देयर। आई रिपीट, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वेंट देयर। तो इस स्टेटमेंट को करेक्ट करने के दो तरीके हैं। या तो ऐसे करो, यहां से 5 को हटा दो, क्या बचा? थाउजेंड्स ऑफ पीपल वेंट देयर, सही हो जाएगा। या फिर ऐसे करो, यहां से एस हटाओ और फिर ऑफ को भी हटाओ, फिर होगा 5,000 पीपल वेंट देयर। तो दो जगह करेक्शन करने की बजाय हम करेक्शन कहां पर कर सकते हैं? एक पार्ट में, ठीक है, एक पॉइंट में। सो 5,000, या तो ऐसे कहो 5,000 पीपल वेंट देयर, या फिर ऐसे कहो थाउजेंड्स ऑफ पीपल वेंट देयर। तो कुल मिलाकर के एरर कहां पर है? ए फ्रैक्शन में एरर है। नेक्स्ट वन है ही गेव मी 9 बिलियंस डॉलर्स। ही गेव मी 9 बिलियंस डॉलर्स। तो मिलियन से पहले क्या है? एक डिटर्मिनर है या कि एक न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है, तो बिलियंस, मिलियंस में एस नहीं आएगा। तो हमें क्या कहना होगा? ही गेव मी 9 मिलियन डॉलर्स। ही गेव मी 9 मिलियन डॉलर्स। आई हैव 90 रुपीज। I have 90 rupees. This statement is no error. I repeat, this statement is no error. I have 90 rupees. But अगर हम बोलें I have 99 rupees, I have 99 rupees, this statement is also no error. But अगर हम बोलें I have 100 rupees, this statement is not correct. I have 100 rupees. आई हैव 90 रुपीज, सही है। आई हैव 99 रुपीज, सही है। आई हैव 100 रुपीज, गलत है। क्यों? क्योंकि 100 का नोट देखो और उस पर देखो कि क्या लिखा हुआ होता है। क्या उस पर 100 रुपीज लिखा हुआ होता है? जी नहीं, उस पर लिखा होता है 100 रुपीज। 100 रुपीज। क्यों? क्योंकि एक 100 एक ऐसा
नाउन है या ऐसा वर्ड है जिसमें एस लगाया भी जा सकता है और नहीं भी लगाया जा सकता। अगर उससे पहले कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है 1 2 3 4 तो वहां पर 100 में एस नहीं लगेगा, और न्यूमेरिकल एडजेक्टिव नहीं है तो फिर उसमें हमें लगाना होगा। तो या तो ऐसे करो आई हैव 100 रुपीज, या ऐसे बोलो आई हैव हंड्रेड्स ऑफ रुपीज। तो एरर किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। आई हैव 5 डजन्स बनानास, मेरे पास 5 दर्जनों केले हैं। जी नहीं, मेरे पास 5 दर्जन केले हैं। आई हैव 5 डजन बनानास, आई हैव 5 डजन बनानास। तो डजन में एस नहीं होगा। आई रिपीट, आई नीड 10,000 रुपीज ना होकर के हमें क्या लिखना होगा? आई नीड 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज ना होकर के आई नीड 10,000 रुपीज। Thousands of people went there, ना कि 5,000 of people went there. He gave me $9 million, $9 million. एस यहाँ पर नहीं आएगा। This statement is no error, this statement is no error. And I have, या तो ऐसे कहो hundreds of rupees, या यहाँ पर हम लिख देंगे I have 100 rupees. I have 5 dozen bananas ना हो करके आई हैव 5 डजन बनानास। क्यों? क्योंकि डजन से पहले क्या आ गया? एक न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आ गया, तो फिर डजन में हमें एस नहीं लगाना होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। आइए देखते हैं सम मोर एग्जांपल्स। सी हैज 5,000 रुपीज, उसके पास 5,000 रुपए हैं। सी हैज 5,000 रुपीज, दिस स्टेटमेंट इज नो एरर। सी हैज 5,000 रुपीज, क्यों? क्योंकि 1000 से पहले न्यूमेरिकल एडजेक्टिव भी है और 1000 में एस नहीं भी लगा, तो ये सही है। आई हैव 100 रुपीज, आई हैव 100 रुपीज, 100 में एस भी नहीं लगा और यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव भी नहीं है, तो एरर कहाँ पर है? बी ऑप्शन में। या तो ऐसे बोलो आई हैव हंड्रेड्स ऑफ रुपीज, या ऐसे बोलो आई हैव 100 रुपीज, आई हैव 100 रुपीज। सी हैज 1,000 रुपीज, उसके पास 1,000 रुपए हैं। बोलने में सही लगता है, उसके पास 1,000 रुपए हैं। जी नहीं, या तो ऐसे कहो उसके पास 1,000 रुपए हैं। सी हैज 1,000 रुपीज, सी हैज 2,000 रुपीज, सी हैज 3,000 रुपीज। या फिर ऐसे बोलो उसके पास हजारों रुपए हैं। सी हैज थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, सी हैज थाउजेंड्स ऑफ रुपीज। तो एरर कहाँ पर है? बी फ्रैक्शन में। सी हैज थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, उसके पास हजारों रुपए हैं। दिस स्टेटमेंट इज नो एरर। आई रिपीट, दिस स्टेटमेंट इज नो एरर। मिलियन ऑफ पीपल, मिलियन ऑफ वर्कर लॉस्ट देयर जॉब, ना, मिलियंस ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ पीपल। क्यों? क्योंकि मिलियन से पहले कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव नहीं है, तो हमें यहाँ पर क्या लगाना होगा? एस लगाना होगा, और आगे ऑफ भी लिखा हुआ है, तो मिलियंस ऑफ वर्कर्स lost their job. I have $5 million, I have $5 million. तो मिलियन से पहले क्या आ गया? कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आ गया, तो फिर मिलियन में एस नहीं लगाना होगा। हमें कहना होगा I have $5 million, I have $5 million. I have 200 books, मेरे पास I have 200 books। जी नहीं, I have 200 book, I have 200 books। तो 100 में s नहीं लगाना होगा। हम नहीं कह सकते मेरे पास I have 200 books, I have 200 books। क्यों? क्योंकि 100 भी एक ऐसा वर्ड है जिसमें एस लगाया भी जा सकता है और नहीं भी। अगर न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है 1 2 3 4 तो 100 में एस नहीं लगेगा। अगर यहाँ पर 2 ना होता तो फिर हंड्रेड्स लिखना जायज होता और उसके बाद हमें ऑफ भी लगाना होता। आई हैव हंड्रेड्स ऑफ बुक्स, मेरे पास 100 किताबें हैं, या फिर मेरे पास 200 किताबें हैं, 300 किताबें हैं, 400 किताबें हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सो 100, डजन, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो एडजेक्टिव भी बिहेव कर सकते हैं और नाउन भी बिहेव कर सकते हैं। अगर वो एडजेक्टिव बिहेव करते हैं
तो उसमें एस नहीं लगाया जाता। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव के तो सिंगुलर प्लूरल नहीं होते, बट अगर वो नाउन बिहेव करते हैं तो उसमें एस या एस लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि नाउन के ही सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। सो 100, डजन, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन से पहले अगर कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है 1 2 3 4 5 तो उसमें एस नहीं लगेगा, और अगर कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव नहीं है तो उसमें एस लगाना होगा और हमें आगे ऑफ भी ऐड करना होगा। आइए देखते हैं some more examples. She has 100 of books. She has 100 of books. तो 100 से पहले तो कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव नहीं है तो हमें 100 में s लगाना होगा। She has hundreds of books. She has hundreds of books. 5 million people speak English. This statement is no error. 5 billion people speak English. बट अगर हम बोलें बिलियंस ऑफ पीपल स्पीक इंग्लिश, या तो ऐसे बोलो 5 बिलियन पीपल स्पीक इंग्लिश या फिर बिलियंस ऑफ पीपल स्पीक इंग्लिश। अगर हम यहाँ पर एस लगा देते तो फिर यहाँ एरर हो जाता, अगर यहाँ से एस हटा देंगे तो भी एरर हो जाएगा। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो नो एरर। द लीडर्स promised to spend $5 trillion to save the world economy. This statement is no error. And the leaders promised to spend trillions of dollars to save the world economy. This statement is also no error. I hope you have understood. नेक्स्ट जादू की माला का मोती होगा दैट इज एस। आई रिपीट, दैट इज एस। सो नाउन के लिए एक जादू की माला है जिसकी कुछ मोती हैं। मत बोल हंस हंस के अनस, मत बोल हंस हंस के अनस। सेम इसी तरीके से प्रोनाउन के लिए भी एक कीवर्ड होगा, एडजेक्टिव के लिए भी, वर्ब के लिए भी, एडवर्ब के लिए भी, प्रपोजिशन के लिए भी, कंजंक्शन के लिए भी और इंटरजेक्शन के लिए भी। आइए नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं जादू की माला का नेक्स्ट मोती दैट इज एस। आई रिपीट दैट इज एस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।